नमस्कार, जोहार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से झारखंड की तमाम बड़ी खबरों के साथ जो कि सुबह के साथ आ रही हैं। पता चले कि झारखंड में ग्रेड पे घटाने के खिलाफ निकाला मशाल जुलूस। 9 मई यानी कि आज अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे 1400 जनसेवक। पता चले कि जनसेवक संघ के सदस्य 9 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। सोमवार को रांची समेत सभी जिलों में मशाल जुलूस निकाला गया है। वेतन कम किए जाने के विरोध में झारखंड के करीब 1400 जनसेवक आंदोलनरत हैं। जनसेवकों की 2400 रुपये के ग्रेड पे पर बहाली हुई थी, लेकिन 10 साल बाद इनका ग्रेड पे 2000 रुपये कर दिया गया है। इसका जनसेवक संघ विरोध कर रहा है। तो वहीं दूसरी ओर झारखंड में साइक्लोन मोचा का झारखंड में आंशिक असर। लगातार बढ़ रहा है तापमान। बचले के साइक्लोन मोचा को लेकर कई राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी है, तो झारखंड में इसका असर कुछ खास नज़र नहीं दिख रहा है। मोचा के प्रभाव से दूर झारखंड में लगातार तापमान बढ़ रहा है। सूर्य की बढ़ती तपिश से एक बार फिर लोग परेशान हो रहे हैं। कई जिलों का तापमान 40 डिग्री पार हो चुका है, वहीं कुछ जगहों पर 40 डिग्री के करीब है। हालांकि राजधानी रांची में दिन भर की कड़ी धूप के बाद मौसम ने शाम को थोड़ी राहत दी थी। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक सोमवार को कुछ जिलों में हल्की बारिश हुई, वहीं राजधानी रांची समेत कुछ जिलों में हल्के बादल छाए रहे हैं। इस मौसम ने शाम तक लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत दी थी। तो वहीं दूसरी ओर मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोप मामले में राज्यपाल ने मांगी रिपोर्ट। कहा, जांच करे सरकार। बचले के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के वायरल वीडियो मामले में एक नया मोड़ सामने आ रहा है। खबरों से मिली जानकारी के अनुसार इस मामले में अब राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने राज्य सरकार को झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगे आरोपों की जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। साथ ही इससे संबंधित रिपोर्ट राजभवन को भी भेजने के लिए कहा गया है। इस बाबत राजभवन द्वारा राज्य सरकार को पत्र भेजा गया। राज्यपाल ने विधायक सरयू राय द्वारा मंत्री बन्ना गुप्ता पर लगाए गए आरोपों के आधार पर ही राज्य सरकार को जांच कराने के लिए कहा गया है। तो दूसरी ओर झारखंड में मक्खियों का आतंक देखने को मिल रहा है। 100 से अधिक गांवों के लोग परेशान हैं। खौफ इतना है कि मच्छरदानी का टुकड़ा बांध घूम रहे हैं लोग। बचले के झारखंड के घाटशिला अनुमंडल के गांव में मक्खियों ने लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। बंगाल और उड़ीसा की सीमा से सटे बिहंड जंगलों में बसे इन गांवों में लोग दिन रात मक्खियों की भिनभिनाहट से परेशान हैं। ऐसे में ग्रामीणों की जिंदगी मच्छरदानी से सिमट कर रह गई है। लोग मच्छरदानी में बैठ कर खाते पीते हैं। बच्चों को भी मच्छरदानी के अंदर ही बैठकर खाना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। मक्खियों ने लोगों की नाक में इस कदर दम रख रखा है कि किसी काम के लिए घर से बाहर निकलने से पहले लोगों को चेहरे पर मच्छरदानी का टुकड़ा या पतला कपड़ा बांधना पड़ता है। बच्चे भी चेहरा ढककर स्कूल जाते हैं। घाटशिला मंडल के पहाड़ों पर बसे 100 से अधिक गांव में लगभग 20,000 आबादी निवास करती है। यहाँ के ग्रामीणों ने बताया कि मक्खियों का प्रकोप मार्च से शुरू हुआ है, जो धीरे धीरे विकराल रूप ले चुका है। हाथ यह है कि दिन में सड़कें सुनसान हो जा रही हैं। हर शख्स चेहरे पर मच्छरदानी का टुकड़ा बांध कर निकलता है। शिकायत के बावजूद अनुमंडल प्रशासन की ओर से इस समस्या के अस्थायी समाधान के लिए अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो दूसरी ओर रांची में लीची तोड़ने गई नाबालिग से 5 दरिंदों ने किया दुष्कर्म। एक आरोपी गिरफ्तार। रातू थाना क्षेत्र में नाबालिग से कुकर्म को अंजाम देने वाले एक आरोपी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया। रातू थाना के वृंदावन कॉलोनी के रहने वाले नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म मामले में रातू पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। वहीं अन्य 4 आरोपियों की पुलिस के द्वारा खोजबीन जारी है। पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़के की मानसिक स्थिति खराब है। तो वहीं दूसरी ओर MSME उद्योग को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान। 40% तक सब्सिडी देने की कही बात। बता कि झारखंड में आदिवासी सरल और सीधे साधे व्यापार के क्षेत्र में अब इनकी उपस्थिति दर्ज की जा रही है। चैम्बर ऐसे व्यवसायियों का सहयोग कर सरकार चाहती है कि MSME उद्योग को राज्य में बढ़ावा मिले। इसके लिए औद्योगिक इकाइयों को 25% सब्सिडी दी जा रही है। चैम्बर अच्छी योजना पेश करे तो सब्सिडी को बढ़ाकर 40% तक किया जाएगा। चलिए कि यह बात सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से कही। वे 14वें इंडिया इंटरनेशनल मेगा ट्रेड फेयर के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि ट्रेड फेयर में इस वर्ष ज़्यादा लोगों की सहभागिता रही। विदेश के व्यापारियों को भी ट्रेड फेयर से जुड़ने का अवसर दिया गया। यह राज्य के उद्योग को बढ़ावा देगा। अच्छे प्रयास को सरकार का हर संभव सहयोग मिलेगा। तो वहीं दूसरी ओर रांची स्मार्ट सिटी की जमीन खरीदने वाले नेता अफसर भी ईडी की रडार में है। विष्णु अग्रवाल का कनेक्शन का
आ रहा है सामने। नजरे की अफसर जमीन माफिया गठजोड़ की जांच कर रहे ईडी की नज़र रांची स्मार्ट सिटी पर भी है। ईडी व्यवसायी विष्णु अग्रवाल द्वारा स्मार्ट सिटी की जमीन खरीदने में नेता अफसरों की भूमिका का पता लगा रही है। विष्णु अग्रवाल ने जमीन के एवज में लगभग 150 करोड़ रुपए स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन को अदा किए हैं, लेकिन भुगतान करने में निर्धारित समय से लगभग 1 महीना विलंब किया गया। निर्धारित समय सीमा में भुगतान नहीं करने की स्थिति में आवंटन रद्द करने की शर्त थी। हालांकि इसकी अनदेखी करते हुए अग्रवाल के साथ रांची स्मार्ट सिटी कॉरपोरेशन ने डील की है। तो वहीं दूसरी ओर रांची से इन जगहों के लिए 6 नए ट्रेनें और 4 ट्रेनों का होगा विस्तार। जैसे कि रांची रेल मंडल ने 6 नई ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव दक्षिण पूर्व रेलवे मुख्यालय को भेजा है। इस संबंध में रेलवे के अधिकारी ने बताया कि लोहरदंगा व बरकाखाना रेल लाइन से भी नई ट्रेनें चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। 4 ट्रेनों के विस्तार का प्रस्ताव भेजा गया है। रांची रेल डिवीजन की ओर से 4 ट्रेनों के विस्तार का भी प्रस्ताव भेजा गया है। इनमें से ट्रेन संख्या 18640, 18639 रांची आरा ट्रेन को बलिया तक चलाने और ट्रेन संख्या 18611, 18612 रांची बनारस को लखनऊ तक चलाने और ट्रेन संख्या 18611, 18612 रांची बनारस ट्रेन को देहरादून तक चलाने व ट्रेन संख्या 12877, 12878 रांची नई दिल्ली गरीब रथ को जम्मू तवी तक चलाने का प्रस्ताव भेजा गया है। तो दूसरी ओर झारखंड के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खिलाफ ईडी ने की प्राथमिकी दर्ज करने की अनुशंसा। बजले की प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने PMLL की धारा 66(2) के तहत ग्रामीण विभाग के निलंबित मुख्य अभियंता वीरेंद्र राम के खिलाफ जांच में मिली सूचनाएं राज्य सरकार के साथ साझा की है। ईडी ने सरकार के साथ साझा की गई सूचनाओं में वीरेंद्र राम, उनकी पत्नी राजकुमारी, पिता गेंदा राम और चचेरे भाई आलोक रंजन के खिलाफ दायर आरोप पत्र की कॉपी के अलावा अस्थायी रूप से संपत्ति जब्त करने संबंधित आदेश की कॉपी भी शामिल है। ईडी की ओर से इन दस्तावेज के साथ राज्य सरकार को भेजे गए पत्र में मदन लाल चौधरी बनाम केंद्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा किए गए फैसले का हवाला देते हुए दोषी व्यक्तियों के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। तो दूसरी ओर द केरल स्टोरी को लेकर झारखंड में टैक्स फ्री करने की मांग। सांसद संजय सेठ ने CM हेमंत सोरेन को लिखा पत्र। पता चले कि झारखंड में द केरल स्टोरी को टैक्स फ्री करने की मांग को लेकर सांसद संजय सेठ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में सांसद ने कहा है कि 2 दिन पूर्व द केरल स्टोरी नामक फिल्म रिलीज हुई है। यह फिल्म मूल रूप से हमारी बहनों और बेटियों के ऊपर हो रहे हैं विभिन्न प्रकार के प्रताड़ना, जुल्म और उलझनों को लेकर बनाई गई है। श्री सेठ ने मुख्यमंत्री को बताया है कि यह सिर्फ फिल्म नहीं है बल्कि एक मजबूत तथ्य है जिस पर केरल उच्च न्यायालय, केरल की सरकार सहित कई संगठनों और संस्थाओं ने अपनी रिपोर्ट की है। और सांसद ने कहा कि फिल्म में जिन तथ्यों को दिखाया गया है उससे झारखंड अछूता नहीं है। मीडिया व अन्य माध्यमों से आप भी समय पर अवगत होते हैं कि किस कदर हमारी बहन बेटियों की अस्मिता खतरे में है, उनकी संस्कृति खतरे में है, पहचान खतरे में है, उनकी ज़मीनों पर कब्जा किया जा रहा है। निश्चित रूप से यह बहुत चिंतनीय बिंदु है, सिर्फ सरकारों के लिए नहीं बल्कि समाज के लिए भी है। श्री सेठ ने कहा कि जागरूकता के उद्देश्य से नहीं बल्कि तथ्य आधारित यह फिल्म बहुत ही महत्वपूर्ण है जो हमारी बहन बेटियों के बीच जागरूकता लाएगी, परिवार के बीच जागरूकता लाएगी। ऐसी फिल्मों को टैक्स फ्री किया जाना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग फिल्म को देख सके, अपनी पहचान, अपनी अस्मिता, अपनी संस्कृति की रक्षा कर सके। उन्होंने अनुरोध किया है कि इस दिशा में कार्रवाई करते हुए द केरल स्टोरी को झारखंड में टैक्स मुक्त करने के लिए निर्देश जारी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस फिल्म को देख सके, इससे सीख ले सकें। तो दूसरी ओर बिना लाइसेंस फूड वैन का संचालन करना पड़ा महंगा। रांची निगम ने वसूला 10,000 फाइन, 2 का जमानत जब्त। बजले के बिना लाइसेंस लिए फूड वैन का संचालन करने वालों के लिए खिलाफ रांची नगर निगम की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में अपर प्रशासन के निर्देशानुसार सोमवार को डोरंडा के रिलायंस मार्ट के समीप एक फूड वैन संचालक पर 10,000 रुपये का फाइन किया गया। जुर्माना नहीं देने पर 2 फूड वैन संचालकों का सामान जब्त किया गया है। टीम द्वारा पहले भी इस संबंध में कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा 15 अप्रैल तक आवेदन करने का निर्देश दिया गया था, सिर्फ 9 लोगों ने ही किया है आवेदन। रांची नगर निगम ने फूड वैन संचालक के लिए लाइसेंस अनिवार्य किया है, जिसके लिए आम लोगों को सूचना दी गई थी कि 15 अप्रैल 2023 तक नगर निगम से लाइसेंस लेने को कहा गया था, इसके लिए आवेदन करने का निर्देश दिया गया था। लेकिन अभी भी
बड़ी संख्या में बिना लाइसेंस के फूड वैन का संचालन किया जा रहा है। सिर्फ 9 फूड वैन संचालकों के द्वारा ही लाइसेंस के लिए आवेदन किया गया था। तो दूसरी ओर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हेल्पलाइन नंबर बंद, 5000 किसान परेशान, ऑफिस का लगा रहे हैं चक्कर। चले कि देवघर में पीएम फसल बीमा योजना की बीमा राशि कोई त्रुटि के लिए कारण जिन किसानों के खाते में नहीं गई है, उन किसानों के लिए जिला सहकारिता कार्यालय द्वारा जारी किया गया हेल्पलाइन नंबर 8235017147 बंद रहा है। ऐसे में बड़ी संख्या में किसान परेशान हैं। जिस उद्देश्य के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, उसका फायदा उन्हें नहीं मिल पा रहा है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभुक किसान बेहद परेशान हैं, लेकिन जिला सहकारिता कार्यालय में किसानों की समस्या नहीं सुनी जा रही है। जिले भर में करीब 5000 से अधिक किसानों को पीएम फसल बीमा का भुगतान नहीं हुआ है। इन किसानों को भुगतान नहीं होने की वजह जानने के लिए पैक्स, बैंक और सहकारिता कार्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है। दोस्तों फिलहाल खबरों में बस इतना ही। थी गुजरात की तमाम बड़ी खबरें जो कि झारखंड के सुबह के समाचार के साथ आ रही थी। तो उम्मीद है खबर पसंद आएगी। खबरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ऐसे ही खबर पाने के लिए। मिलते हैं किसी नए खबर साथ, तो जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।